Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ में आज हमारा टॉपिक है कलर की मास्टरी। कलर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पहले से बने हुए जो कलर पैलेट्स हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने किसी पैलेट को एडिट करना हो, किसी टेक्सचर को, किसी पैटर्न को, तो वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। प्लस ये है कि हम अपने कस्टम पैलेट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपने किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, या आप डे टाइम जॉब में हैं और आपने कोई पैलेट बनाना है कस्टम, एग्रीकल्चर का कोई क्लाइंट है, एजुकेशन का है, या इसी तरीके से किसी भी नीश में, तो आप ये चाहते हैं कि अपना कस्टम पैलेट चाहे वो आप क्रिएट करके रख लें अपने पास कंप्यूटर में या कोरल ड्रॉ में, वो हमेशा आप उसको एक्सेस कर सकें। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरैक्टिव टूल्स में जो हमारा आई ड्रॉपर है वो कोरल ड्रॉ में किस तरीके से इस्तेमाल करता है, हम कैसे एक शेप से दूसरी शेप में कलर जो है वो कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, प्लस किस तरीके से एक शेप के इफेक्ट जो हैं वो हम दूसरी शेप में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कलर फिल करने का एक टूल है, इंटरैक्टिव फिल टूल, वो कैसे बिहेव करता है। मैश टूल यहाँ पे जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। फिर हम कोरल ड्रॉ में किस तरीके से ग्रेडियंट्स के साथ, जो यहाँ पे फाउंटेन फिल कहलाता है, किस खूबसूरत तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ही हम कोरल ड्रॉ में आते हैं तो ये डॉकर आपको पहले दिन से नजर आ रहा होगा। ये एक आम सी चीज है और हम लोग शुरू में इसको इग्नोर कर देते हैं। कलर के अंदर एक जबरदस्त फिलॉसफी है, इसकी एक साइकोलॉजी होती है, इसका आपके इमोशंस के साथ बड़ा असर होता है। हमारी लोकल मार्केट में शायद इस तरीके से कलर को अंडरस्टैंड करने वाले लोग जो हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट बैठा हुआ है, खासकर अगर आपने फाइवर, अपवर्क या गुरु या 99 डिजाइन पे जब काम करना है, तो फिर आपको कलर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहरहाल जरूर होनी चाहिए कि किस कलर के साथ कौन सा कलर जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, कौन सा कलर जो है वो कॉन्ट्रास्ट में जाएगा, किस कलर के साथ हम कौन सा कलर मैच कर सकते हैं, इसी तरीके से किस कलर के अंदर कैसी उसकी शेडिंग होगी, टोनल रेंज उसकी क्या होगी, इसी तरीके से किसी भी कलर के अंदर जो उसका टेंट है या शेड है या टोन हमने पैदा करनी है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं। अब सबसे पहले इस डॉकर को अगर हम यहाँ से मूव करना चाहें तो हम मूव कर सकते हैं, हम इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं। ये मैंने शुरू की एक वीडियो में भी बताया था। यहाँ से अगर फर्ज कर लें क्लोज कर दिया है या किसी वजह से आपको ये नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम जाएंगे विंडोज में और यहाँ पे हम देखेंगे कलर पैलेट्स, और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा कलर पैलेट जो है वो आपको चाहिए। लेट्स से कि अगर हम क्लिक करते हैं डिफॉल्ट पैलेट के ऊपर, तो ये डिफॉल्ट पैलेट है जिसको हमने क्लोज किया था। अब इसको हम फ्लोट भी कर सकते हैं, ऊपर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से टूल बॉक्स की लेफ्ट साइड पे भी आपने देखा होगा अक्सर, यहाँ पे भी कुछ लोग जो है इसको एडजस्ट करते हैं। अब ये आपकी अपनी सहूलत है, आपका अपना टेस्ट है कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। अब इसके साथ ये छोटा सा एक एरो बना हुआ है, इसको हम वापस ले जाते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट पोजीशन है, इस छोटे से एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक फ्लाई आउट ओपन हो जाता है। इसके अंदर है कि आपने आउटलाइन कलर जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, फिल कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं, फिर पैलेट जो है वो आप चूज कर सकते हैं। कोई नया बनाना हो, कोई पहले से बने हुए को ओपन कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको सेव एज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा लिखा हुआ सेट एज डिफॉल्ट, कि ये जो कलर पैनल है ये इस वक्त डिफॉल्ट पोजीशन पे है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो वो कलर पैनल जो है वो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और उसको डिफॉल्ट कर लूंगा, ताकि वो सारे के सारे कलर जो है वो मेरे पास हमेशा मौजूद रहें। इसी तरीके से शो कलर नेम्स अगर आपने करना है तो आपको कलर्स के नाम नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने स्क्रॉल टू स्टार्ट करना है तो बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो इस तरीके से स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन एरोज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर या नीचे जा सकते हैं। ये नीचे आपको दो एरोज नजर आएंगे, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये फर्दर जो है इसके अंदर कलर्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ से दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये वापस चले जाएंगे। तो यहाँ हम दोबारा क्लिक करते हैं, शो कलर नेम्स को हम यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है रोज 1, 2 और 3।
अगर मैं 3 के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आप ये देखेंगे कि ये मुझे अब 3 रोज जो है वो नजर आना शुरू हो गई हैं कलर्स की। तो समटाइम्स हमारा दिल करता है कि हमारे सामने सारे कलर्स मौजूद हों, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये बात 3 तक नहीं रहती, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे कस्टमाइज के अंदर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये कंट्रोल पैनल जो है ऑप्शंस का ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, वहां पे मैक्सिमम 3 था, लेकिन अगर लेट्स से कि मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ तो अब मेरी रोज जो है वो 5 हो जाएंगी। लेकिन चूंकि इनके कलर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, अब लेट्स से कि मैं किसी और कलर का पैनल जो है इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, विंडो में गए, उसके बाद कलर पैलेट्स, और इसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ से RGB पैलेट जो है इसको भी क्लिक। अब जो ही मैंने RGB को किया तो ये दूसरा कलर पैलेट जो है ये मेरे सामने ओपन हो गया है। इसी तरीके से मैं किसी और कलर पैलेट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। लेट्स से कि पेंटोन का कोई कलर चाहिए, प्रिंटर ने आपको बताया हुआ है कि ये कलर जो है ये होने चाहिए, या क्लाइंट ने नंबर आपको दे दिए हैं कि ये पेंटोन का फलां फलां जो कलर है। पेंटोन का फायदा ये होता है कि किसी भी प्रिंटर को आप देंगे तो वो एक जैसा उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो अब आपका ये पेंटोन के कलर जो है ये भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपने किसी कलर को यहाँ से खत्म करना है, सिंपली उसको यहाँ से ड्रैग करें और उसको यहाँ पे क्लोज कर दें, या अगर आप उसकी पोजीशन जो है कोई और रखना चाहते हैं कि आप इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने पहले पैनल के साथ किया था, आप इसको नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। यहाँ छोड़ेंगे तो ये कलर्स आपको यहाँ नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इसको खत्म करना है, सिंपली इसको क्लोज कर देंगे तो ये वाला जो कलर पैलेट है ये क्लोज हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे सामने डिफॉल्ट वैल्यूज रहें। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो ही हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो उसके अंदर पहले से कोई कलर जो है वो फेल हो जाता है। वो इसलिए फेल हो जाता है कि यहाँ से हमने उसको एक्सीडेंटली या खुद अपनी मर्जी से कोई कलर डिफॉल्ट वैल्यू में चेंज कर दिया होता है। अब उसको अगर आपने करना हो तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब उसके लिए जरूरी है कि आपका पिक टूल सिलेक्ट हो और आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा लिखा हुआ नन, यानी जो भी चीज हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर जो कलर है वो नन है यानी नहीं है। अब फर्ज कर लें कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक ग्रीन कलर की जो रेक्टेंगल है वो मेरा डिफॉल्ट कलर है, तो यहां से मैंने इसको जो ही क्लिक किया, अभी कोई चीज सिलेक्ट नहीं, तो ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसके अंदर कौन सी तब्दीलियां करना चाहता हूं, ग्राफिक के अंदर, पैराग्राफ टेक्स्ट, डायमेंशन, कॉल आउट या आर्टिस्टिक टेक्स्ट वगैरह। तो मैं अगर सबको चेक करके ओके कर दूंगा तो फिर जब भी मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करूंगा, कोई आर्टिस्टिक मीडिया इस्तेमाल करूंगा, कर्व लगाऊंगा, तो उसका कलर जो है वो ग्रीन होगा। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ ग्राफिक का, यानी जब मैं कोई शेप ड्रॉ करूं तो उसके अंदर ग्रीन कलर जो है वो फिल होना चाहिए। तो जो ही मैंने इसको ओके किया और उसके बाद मैं यहाँ से शेप ड्रॉ करता हूं तो आप ये देखेंगे कि वो कलर जो है इसके अंदर फिल हो गया है। इसी तरीके से फर्ज कर लें बार बार यही कलर फेल हो रहा है और आप ये चाहते हैं कि आप इससे जान छुड़ाएं, तो उसका आसान सा तरीका है, सिंपल इसको सिलेक्ट करें। अगेन वही तरीका, कोई शेप आपकी या कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे जाके ये नन जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं लेफ्ट माउस क्लिक कर दूंगा। जो ही लेफ्ट माउस क्लिक करूंगा अगेन वही पैनल ओपन हो जाएगा। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि बाबा बिल्कुल आप इस चीज को माने कि मैं कलर फिल नहीं करना चाहता, बाद में मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तो हमने यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद जब हम कुछ शेप जो है वो इस तरीके से ड्रा करेंगे, अब उसके अंदर कलर जो है वो फिल नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इस शेप के अंदर अगर मैंने कोई कलर फिल करना है, सिंपल तरीका है कि मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, या अगर मैंने इसका आउटलाइन देनी है तो फिर मैं उसको राइट क्लिक कर दूंगा। अभी मेरी आउटलाइन जो है वो बहुत छोटी है, लेट्स से कि मैंने यहाँ से आउटलाइन जो है वो दे दी 0.4 सेंटीमीटर, और इस आउटलाइन का कलर जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूं, तो फिर मैं करूंगा राइट क्लिक। जो ही मैंने राइट क्लिक किया किसी भी कलर के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि उसका जो आउटलाइन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक से अंदर फिल होगा और राइट क्लिक से इसका जो बाहर स्ट्रोक है वो कलर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये चाहें कि इस कलर की कोई वेरिएशन जो है वो आपको नजर आए, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पे येलो कलर के ऊपर फर्ज करेंगे, लेफ्ट माउस क्लिक करके आपने थोड़ी देर होल्ड करना है। जब आप होल्ड करेंगे तो आप ये देखेंगे उसके अंदर एक पैनल है। अभी मेरा लेफ्ट माउस क्लिक होल्ड है और मैं लेफ्ट साइड पे आ गया हूं। तो यहां से फर्ज कर लें एक कलर जो है आप लेना चाहते हैं, तो किसी भी बॉक्स के अंदर जाके स्क्वायर के ऊपर आप इस तरीके से माउस से उंगली उठा लेंगे तो वो कलर जो है वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि इस कलर को आपने थोड़ा डार्क करना है, तो फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर लेफ्ट माउस क्लिक के साथ
क्लिक करना शुरू कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि वो कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी लेफ्ट माउस क्लिक कर रहा हूं कंट्रोल की प्रेस करके। इसी तरीके से अगर आपने इसको लाइट करना हो किसी भी कलर को, तो फिर आप कंट्रोल की को प्रेस करके व्हाइट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना शुरू कर देंगे तो वो कलर जो है वो आपको लाइट मिलना शुरू हो जाएगा। तो समटाइम्स इस तरीके से भी हम कलर्स को एडजस्ट करते हैं, और बाज़ औक़ात हमसे दोस्त फिर पूछते भी हैं कि यार ये कलर आपने कैसे निकाला। तो उसका सिंपल सा तरीका होता है, कंट्रोल की को प्रेस करें और इसी तरीके से यहाँ पे आप क्लिक करना शुरू कर दें ब्लैक और व्हाइट के ऊपर। तो ये बेसिक चीज़ थी जो अपने कलर्स के लिए डेली आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब फर्ज कर लें हम एक अपना पैलेट जो है वो बनाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि ऐड फ्रॉम डॉक्यूमेंट, सेट आउटलाइन कलर, सेट फिल कलर, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पैलेट के ऊपर आप हवर करेंगे तो ये पैलेट जो है वो नजर आएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट से ऐड करना चाहूँ इसके अंदर कोई कलर, तो वो सारे कलर जो यहाँ पे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम विंडो में जाएं और यहाँ पे जाके कलर पैलेट के अंदर हम देखें, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं किसी पैलेट को। कोई पैलेट जो है वो हम डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं और सारे पैलेट्स को क्लोज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लिक करें यहाँ पे पैलेट एडिटर के ऊपर, तो ये एक स्टैंड अलोन इसका पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम वही पैलेट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का पैलेट हो, कोई कलर स्टाइल पैलेट जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, और जो पैलेट आपने खुद से बनाया होगा वो यहाँ पे मौजूद होगा। इसी तरीके से डिफॉल्ट पैलेट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ कलर्स जो है वो आपको नजर आते हैं। लेट्स से कि मैं इस ग्रीन कलर को एडिट करना चाहता हूं, तो फिर मैं एडिट कलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पैनल ओपन हो जाएगा सिलेक्ट कलर वाला। यहां से मैं अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करूंगा, या इसको अगर कलर मिक्सिंग करनी है तो फिर मैं यहां से इसको मिक्स करूंगा। मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, घुमा सकता हूं। यहाँ से ह्यूज जो है वो प्राइमरी, कॉम्प्लीमेंट, वो मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसके मुकाबले में ये कॉम्प्लीमेंट होगा, और अगर इसको मैं रोटेट करूंगा यहाँ से तो आप ये देखेंगे कॉम्प्लीमेंट होता है जो अपोजिट हो कलर व्हील के अंदर, कि यहाँ पे अगर आपने ग्रीन कलर जो है ये चूज किया है तो फिर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह का कलर आना चाहिए। इसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट की स्कीम है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से ट्राइंगल 1 कर लेते हैं, अब यहाँ से जब मैं इसको रोटेट करूंगा व्हील को तो आप ये देखेंगे कि ये पूरी की पूरी ट्राइंगल जो है वो रोटेट कर रही है, और इस तरीके से कलर जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो हम यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो ले सकते हैं, और उस रेंज में जाके हम उस कलर को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको करते हैं कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे है ऐड कलर। अगर आपने इस पैलेट के अंदर या किसी भी पैलेट में कलर को ऐड करना हो तो हम यहाँ पे ऐड कलर पे क्लिक करेंगे। अगेन वो जो सिलेक्ट कलर वाला पैनल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लेट्स से कि इस कलर को हिट करते हैं और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो अब आप ये देखिएगा कि ये कलर इस पैलेट के अंदर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर किसी कलर को डिलीट करना हो, उसको पहले क्लिक करें, सिलेक्ट करें और उसके बाद डिलीट कलर कर दें, तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस, तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन कलर्स को सॉर्ट कर सकते हैं, इनकी तरतीब लगा सकते हैं। रिवर्स अंदाज में चला जाएगा, या अगर आप इसको ह्यू के हिसाब से करना चाहेंगे तो वो रिवर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको सैचुरेशन के अंदाज में करना चाहेंगे तो वो आपके पैलेट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पैलेट के ऊपर, तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, कस्टम पैलेट .xml .cpl में भी ये ऐड हुआ करती थी। तो यहाँ आप डेस्कटॉप में, माई कंप्यूटर में या अपनी एक्सटर्नल ड्राइव में इसको सेव कर सकते हैं, किसी दोस्त को भी भेज सकते हैं। और ये कोरल ड्रॉ का जो बना हुआ है फोल्डर बाय डिफॉल्ट माई पैलेट्स, यहाँ पे फर्ज कर लें हमने कोई ऐड कर दिया XYZ एक नाम, तो वो हमें अपने उस खाने में नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद यहाँ से ओपन करना हो, अगेन यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से, जो भी आपने पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना हो या सेव पैलेट एज, इसी पैलेट को आप दूसरे अंदाज में सेव करना चाहते हैं, सेव एज पे क्लिक करेंगे, किसी नए नाम के साथ उसको आप सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि अपना हमने जब कस्टम पैलेट बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कैंसिल किया। फर्ज कर लें आपने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की और उसके अंदर हमने कलर फिल कर दिया यहाँ से ग्रीन, और उसके बाद इसकी आउटलाइन में देता हूँ राइट क्लिक करके ये वाली, और उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ इन दोनों कलर्स को। ये मैंने कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिए। विंडो में गया, उसके बाद कलर पैलेट, और यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है ऐड कलर्स फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जो दो कलर्स थे ये ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर मैं अपना पैलेट बनाना चाहूँ तो फिर मुझे कलर पैलेट्स में जाना पड़ेगा और कलर पैलेट
मैनेजर जो है उसके अंदर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक पैनल जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ पे होने चाहिए माई पैलेट्स के अंदर, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एम्प्टी कलर पैलेट, क्रिएट अ न्यू पैलेट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। तो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आप इन 2 कलर्स को सेव कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रीलांस पाकिस्तान, या कोई भी नाम आप देना चाहते हैं, आप यहाँ पे वो नाम टाइप करेंगे, सेव कर देंगे। जो ही हमने सेव किया तो आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ना सिर्फ उसने सेव किया बल्कि यहाँ पे freelance pakistan.xml जो है वो ऐड हो गया है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है वो फ्रीलांस पाकिस्तान वाला जो कलर पैलेट मैंने बनाया था। तो इसी तरीके से ये दोनों कलर जो है इनके नाम नजर आना शुरू हो जाएंगे और ऊपर लिखा हुआ होगा जो भी आपने कलर पैलेट का नाम रखा होगा। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये पैलेट जो है वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। दोबारा एक्सेस करना हो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर देंगे, ये एक्सेस हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे रखना चाहते हैं आप यहाँ पे ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि जब आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो बार बार आपको वहां से कलर की जरूरत पड़े तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार था कस्टम पैलेट बनाने का। इसी तरीके से अब यहाँ से हम इसको मूव करते हैं और इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे ला के इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। उसके बाद जनाब यहाँ पे नेक्स्ट है वही ओपन करने का तरीका है। यहाँ से आपने पैलेट एडिटर पे ओपन करना है, यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू फोल्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से इन 3 के ऊपर आप क्लिक करें तो अगेन वही सेम सिचुएशन है, ओपन कर सकते हैं या आप कोई नया फोल्डर बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत चीज है जो अक्सर बिगिनर्स मिस करते हैं, इसको जरूर एक्सप्लोर किया करें। यहाँ पहले से बने हुए बहुत सारे आपके पास पैलेट्स मौजूद हैं। फर्ज कर लें आपने यहाँ पे कोई खास किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने इसके ऊपर क्लिक किया एक्सटेंडेड गैमेट कोटेड, तो ये आपका पैलेट जो है ये ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे अगर आप आके देखें तो ये रोलैंड के हवाले से है, फिर ये 250 शेड्स ऑफ ग्रे है, फिर रीसेंट ग्रे है। अगर आप आरजी पैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आरजी पैलेट जो है ये ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से इन पैलेट की लाइब्रेरियों को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे उसके अंदर CMYK की फर्दर आगे लाइब्रेरी है। अब उसके अंदर फर्ज कर लें आप किसी नेचुरल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से नेचर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोरल रीफ है, डेजर्ट है, सहरा के हवाले से, जलजले के ऊपर कोई फोलिएज है, इसी तरीके से दरख्तों के बारे में, जंगल के बारे में। अगर आपने रेनबो का देना है तो आप यहाँ से वो डबल क्लिक करेंगे। शेड्स ऑफ स्प्रिंग के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि शेड्स ऑफ स्प्रिंग का एक खूबसूरत पैनल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और किस कदर खूबसूरत अंदाज में उसके यहाँ पे हमें डिफरेंट शेड्स और टिंट्स जो है वो नजर आएंगी। फिर इनके अंदर चूंकि ये कलर्स जो है वो मास्टर्स ने बनाए होते हैं, तो हम यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि अच्छा इस तरह का पैलेट अगर मैं बनाऊंगा तो फिर उसके अंदर मुझे इस तरह के कलर जो है वो देने पड़ेंगे। अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखें तो इसके अंदर और कलर जो है वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा करके आप अपने पास भी इसको रख सकते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसके साथ है ऐड कलर्स टू दी कलर पैलेट। अगर आपने इसके अंदर कोई फर्दर कलर ऐड करने हैं तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे। फर्ज कर ले मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो आपने ये देखा वो कलर जो है इसके अंदर ऐड हो गया। इसी तरीके से वो सेम एरो है, आप इस चीज को क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोबारा से आप इसकी रोज जो है वो सेट कर सकते हैं। कितनी रोज होनी चाहिए, 1 रो चाहिए आपको, 2 रो चाहिए या 3 रोज चाहिए। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। इस तरीके से आप कलर पैलेट मैनेजर से पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पेंटून का था, हम ये चाहते हैं कि वापस हमारा डिफॉल्ट में जाए। इसको बाहर निकाला और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। विंडोज, कलर पैलेट्स, और यहाँ से हम लेते हैं डिफॉल्ट पैलेट। डिफॉल्ट पैलेट को हमने क्लिक किया और इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे राइट साइड पे एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसकी लाइनें अगर हमने ख़त्म करनी हो तो हम रोज में जाएंगे और यहाँ से अगेन 1 रो के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो जैसे थे उस पोजीशन में हम वापस चले जाएंगे। तो ये तो था जो कलर का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत पड़ती रहती है। अब हम आते हैं यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर आपके पास टूल मौजूद है, कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले हम यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और लॉक टूल बार को अनलॉक कर देंगे। इसका मतलब यह है कि हम इन टूल्स को यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ पे रख सकते हैं। अब आई ड्रॉपर का काम क्या होता है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में भी हमने देखा था कि यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और किसी कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये कलर जो है वो कौन सा है। तो आपने देखा यहाँ पे वो लिखा हुआ बता रहा है सिलेक्टेड कलर, यानी अगर मैंने कोई शेप जो है वो यहाँ पे ड्रॉ की
और इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूं तो कलर आई ड्रॉपर को यहां से सिलेक्ट करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पे आके मैं लेफ्ट माउस क्लिक कर दूंगा तो ये कलर जो है वो फिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसके प्रॉपर्टी बार में देखें तो दो चीजें नजर आ रही हैं, एक है सिलेक्ट कलर और दूसरा है उसका अप्लाई कलर। सादा सा तरीका, कलर उठाया, कलर को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है 1/1 या 2/2 और इसी तरीके से 5/5। ये सैम्पलिंग होती है कि आपने जब क्लिक करना हो आई ड्रॉपर के साथ तो कितनी रेंज में उसका कलर चाहे वो नीचे से वो पिक करेगा। 1/1 का रेशा यानी 1 पिक्सल बाई 1 पिक्सल या 2/2 उसकी रेंज बढ़ जाएगी, 5/5 है तो उसकी रेंज बढ़ जाएगी। तो पुराने सॉफ्टवेयर जो थे कोरल ड्रॉ के वर्जन उसमें ये एक फ्लाई आउट ओपन होता था। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू पैलेट करना हो तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट पैनल या आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट पैनल के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। पुराने वाले जो कोरल ड्रॉ के वर्जन थे उसमें साथ ही यहाँ पे आई ड्रॉपर के साथ ही वो एट्रीब्यूट्स वाला खाना भी था। अब फर्ज कर लें इस शेप के ऊपर मैंने कोई इफेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ से मैं ड्रॉप शेडो लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ और इस तरीके से ये ड्रॉप शेडो आ गया। इसी तरीके से फर्ज कर लें मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट भी करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ और इसकी रेंज जो है वो मैं बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, तो आप ये देखेंगे कि ये उसने ट्विस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको पिक टूल को ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसका आउटलाइन जो है वो खत्म कर दूंगा। अब ये मैंने एक इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर दिया, शैडो भी अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ से एक और शेप लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सारी मेहनत ना करनी पड़े, ये सारे के सारे इफेक्ट जो है मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूँ। तो फिर मुझे जाना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे अगेन वही कहानी है, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखेंगे आउटलाइन, फिल और टेक्स्ट, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, साइज भी हमें वही चाहिए, रोटेशन भी हमें चाहिए और पोजीशन भी हमें चाहिए। इफेक्ट्स भी हमने अप्लाई किए हैं तो इसको हम चेक कर देते हैं, हमें पता है हमने कौन से इफेक्ट अप्लाई किए हैं। अगर ना भी पता हो तो आप सारे जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ड्रॉप शेडो किया, पावर क्लिप किया होगा तो वो भी आप चेक कर देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरा इफेक्ट किया था डिस्टॉर्शन का, तो ये दोनों जो है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर आके वंस क्लिक करूंगा, अब इसने ये उठा लिए। अब इसके अंदर जाके अप्लाई करूंगा तो आप ये देखेंगे कि वो सारे के सारे इफेक्ट जो थे वो इस शेप के अंदर उसने फिक्स कर दिए, अप्लाई कर दिए। यानी एक क्लिक के साथ आपको वो सारी मेहनत जो है वो दोबारा नहीं करना पड़ी। तो इस तरीके से आप अपने पास कुछ बना के रख लेते हैं, किसी क्लाइंट का कोई खास इफेक्ट है, आपने टेक्स्ट के ऊपर कोई खास ग्रेडियंट दिए हुए हैं, शेडोज दिए हुए हैं, तो बजाय इसके कि बार बार आप उसकी मेहनत करें तो आप जो है वो मेक यूज ऑफ दिस टूल। ये बहुत हैंडी है, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल आपके बड़े काम आएगा। तो इस तरीके से जनाब इनको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इन दो को भी डिलीट कर देते हैं। इसमें फर्दर और कोई चीज नहीं, ये बहुत सिंपल सा है। यस, इसका एक टिप होती है कि आप इसको सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के अंदर से नहीं बल्कि इसको आप बाहर से भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद आई ड्रॉपर कलर जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और बाहर चले जाएंगे। आपने गूगल के ऊपर जाके किसी जगह से कोई कलर उठाना है तो आप उसको वहां से भी उठा सकते हैं। वेरी सिंपल, ये हमने फोटोशॉप में भी सीखा था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है जी कलर्स में, यहाँ पे वो है इंटरेक्टिव फिल टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है जी। तो इसको हम यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक करते हैं और ड्रैग करके इसको ले आते हैं अपने सामने। अब इसके अंदर जो है ये दो टूल्स मौजूद हैं, एक है इंटरेक्टिव फिल और दूसरा है मैश का। ये दोनों जो है वो हम सीखेंगे, ये बहुत ज्यादा आपके इस्तेमाल होंगे। ये दोनों के दोनों टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनका इस्तेमाल आप जरूर सीखें। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने फर्ज कर लें एक शेप जो है वो इस तरीके से ड्रॉ की और आपने अपने कीबोर्ड से जी प्रेस किया और जी प्रेस करने के बाद आप ये देखेंगे इसके प्रॉपर्टी बार में ये टूल एक्टिवेट हो गया है। सबसे पहले है नो फिल, इस वक्त नो फिल है। उसके बाद है यूनिफॉर्म फिल, यूनिफॉर्म का मतलब एक कलर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप ये देखेंगे कि वो कलर जो है वो फिल हो गया है। इसी तरीके से अगर मैंने फाउंटेन फिल देना है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब उस ग्रेडियंट के अंदर आप ये देखेंगे ये दो चीजें नजर आती हैं, ये नोड्स हैं दो, इसको पकड़ के आप किसी भी पोजीशन पे ले जा सकते हैं लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। अब जो आप इसको मूव करेंगे आप ये देखेंगे उसके अंदर कलर की पोजीशन भी चेंज हो गई है। आप इसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं, आप सेंटर में ले आएंगे। दो हैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं, इनकी मदद से हम कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बॉक्स नजर आता है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस क्लिक
तो यहीं रहते हुए आप इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। लेट्स से कि मैं रेड कर देता हूं, तो आपने ये देखा उतने हिस्से पे रेड हो गया। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा वो रेड कलर जो है वो कम ट्रांसपेरेंट हो गया। दोबारा लेफ्ट क्लिक करें और यहाँ से हम इसको वापस 0 पे ले जाते हैं। या आप इसके ऊपर फर्ज कर लें को कलर ड्रैग करना चाहते हैं, तो लेफ्ट माउस क्लिक के साथ मैं यहाँ से इस कलर को पकड़ूंगा। अब ये लेफ्ट माउस क्लिक मेरा होल्ड है, तो आप ये देखेंगे उसके साथ एक कलर का मुझे प्रीव्यू दे रहा है। जो ही मैं इसके ऊपर आऊंगा और यहाँ पे आके मेरा एरो इसके ऊपर पहुंचेगा और मैं अपने माउस की लेफ्ट माउस क्लिक से उंगली उठा लूंगा, तो वो कलर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो दरमियान में स्लाइडर बना हुआ है, ये उसकी ब्लेंडिंग के लिए है कि दोनों कलर्स को आपने किस तरीके से सॉफ्टली ब्लेंड करना है या आप इसको हार्श तरीके से ब्लेंड करना चाहते हैं, उसकी रेंज आपने बढ़ानी है बेसिकली। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें इसको मूव करते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि अब उसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले आता हूँ यहाँ पे, तो वो जो ब्लू कलर मैंने ऐड किया था उसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो गई है। तो ये फाउंटेन फिल है। उसके बाद इसके अंदर फाउंटेन फिल के अंदर ही डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। फिलहाल यहाँ पे चेक है लीनियर अंदाज में, एक लाइन की सूरत में। लेकिन अगर आप इसको एलिप्टिकल अंदाज में करना चाहें तो फिर ये साथ है एलिप्टिकल फाउंटेन फिल। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो आप ये देखेंगे कि एक एलिप्टिकल अंदाज में ये बन गया है। अब इसको अगर दोबारा से भी ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो ये सर्कल परफेक्ट बनेगा। इधर से लेफ्ट माउस क्लिक के ड्रैग किया तो यहाँ बनेगा, नीचे से आप करेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ बन जाएगा, ऊपर से शुरू करेंगे, यानी किसी भी अंदाज में आप इसके अंदर एक ग्रेडियंट जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, बाहर से लेफ्ट माउस क्लिक किया तो ये इस तरीके से फिल होना शुरू हो जाएगा। अगेन बाकी प्रोसीजर वही है, आपने यहाँ से इसको एडजस्ट करना है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप देखेंगे तो इसको आप मूव भी कर सकते हैं पूरे सर्कल को। लेट्स से कि मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा, या इसको यहाँ से पकड़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगेन आपने मूव करना है तो यहाँ पे आप इसको मूव जो है वो कर सकते हैं। F4 करके हमने इसको सेंटर लाइन किया। उसके बाद हमारे पास है कॉनिकल फाउंटेन, एक कोन की शक्ल में। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कोन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे रखते हैं तो ये इस तरीके से डिफरेंट कलर्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं ये चाहूँ कि यहीं रहते हुए मैं इनके अंदर मजीद कलर्स ऐड करूँ, तो ये जितनी बाउंड्री बनी हुई है, अभी आपको ये बार एक नजर आ रही होगी, इसको भी ड्रैग कर सकता हूँ मैं, और आप ये देखेंगे कि उसके अंदर एक रिदम जो है वो पैदा हो गया है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं मजीद कलर्स ऐड करना चाहता हूँ, तो ये जितनी भी लाइन बनी हुई है इसके ऊपर मैं कोई भी कलर यहाँ से पकड़ूंगा, ड्रैग करूंगा। लेट्स से कि मैं यहाँ से व्हाइट लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे आके किसी के ऊपर मैं छोड़ूंगा तो वो व्हाइट कलर ऐड हो गया है। इसी तरीके से यहाँ से लेट्स से कि मैं येलो लेता हूँ और यहाँ आके छोड़ता हूँ इस ब्लू सर्कल के ऊपर, तो येलो ऐड हो गया। यहाँ से मैं रेड लेके आता हूँ और यहाँ पे आके छोड़ूंगा तो रेड कलर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े दिलचस्प अंदाज में वेक्टर शेप्स या बैकग्राउंड्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोबारा आपने जी प्रेस किया, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल। इसको आप क्लिक करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल की शक्ल में आपको ये चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप किसी कलर को डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक कर देंगे वो कलर डिलीट हो जाएगा। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे वो कलर डिलीट हो गया। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे तो कलर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगेन आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे आपने कोई फ्लायर बनाया हुआ है, आप ये चाहते हैं कि इस तरह का उसके अंदर ऑप्शंस नजर आए, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। जैसी भी आप ब्यूटी जो है वो पैदा करना चाहें आप इसको इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये नोड कलर वगैरह का है, ट्रांसपेरेंसी वो यहाँ पे भी हमने एडजस्ट की थी। ये है उसका रिवर्स फिल। इसको क्लिक कर देंगे तो जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अरेंजमेंट है, डिफॉल्ट फाउंटेन या रिपीट एंड मिरर, यानी आपका रिपीट एंड मिरर दोनों तरफ से ये रिपीट होगा। इसी तरीके से नीचे है रिपीट, तो वो सिर्फ रिपीट करेगा इस कलर को। उसके बाद यहाँ पे है स्मूथ करना है आपने, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो कलर जो है वो स्मूथ हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं डिफॉल्ट फाउंटेन फिल। उसके बाद यहाँ पे है इसकी एक्सेलरेशन, कि आप एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, कलर्स के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है फ्री स्केल एंड स्क्यू। अगर ये चेक नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे इसकी स्केलिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और फिर आप इसको एक लॉजिक के साथ जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कॉपी फिल कर सकते हैं, जैसे हमने आई ड्रॉपर के साथ किया था। और फिर उसके बाद है एडिट फिल। इसको अगर आप एडिट करना चाहेंगे आप इसको क्लिक करेंगे तो एडिट फिल का वो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ वो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। यूनिफॉर्म फिल है, जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं जी कैंसिल, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट,
और एक नई शेप जो है वो हम ड्रा करते हैं। अब हमने दोबारा से जी प्रेस किया। पहले हमने किया था यूनिफॉर्म फिल और फाउंटेन फिल। लेट्स से कि मैं इसके अंदर कोई वेक्टर पैटर्न फिल देना चाहता हूं। चूंकि कोरल ड्रॉ एक वेक्टर प्रोग्राम है और मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर वेक्टर फिल हो जाए, तो फिर आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये वेक्टर जो है वो यहाँ पे फिल होना शुरू हो जाएगा। इसका प्रोसेस वही रहेगा। आप इसको जहां से शुरू करेंगे लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके, तो वो वेक्टर की पैटर्न की शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर फर्ज कर लें यहाँ से कोई और पैटर्न लेना चाहते हैं, तो आप कोई और पैटर्न भी ले सकते हैं और उसको भी इसी तरीके से आप फिल कर सकते हैं जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी हमारे पास बिट मैप। अगर हमने बिट मैप करना हो तो उसको भी इसी तरीके से हम फिल कर सकते हैं और यहाँ से हम बिट मैप जो है यानी छोटे छोटे इमेजेस हैं उनको एक खास लॉजिकल अंदाज में एक पैटर्न बनाया हुआ है, ये हम खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ड्रैग करते हुए बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मिरर है, इसको आपने मिरर करना है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप कर सकते हैं। ब्लेंड ट्रांजिशन वो यहाँ से एज मैच किस तरह करना है, ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसकी सेटिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है और ये आप अपने टाइम पे सारे तजुर्बे जो है वो जरूर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट। इसको जब मैं क्लिक कर दूंगा तो इसको जो ही मैं इसका साइज छोटा करूंगा तो आप ये देखेंगे कि वो पैटर्न जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा, स्केल होगा उसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं उसको चेक नहीं करता तो फिर वो क्या होगा, यहाँ से फर्ज कर ले मैंने अनचेक कर दिया, अब मैं पिक टूल लेके इसको बड़ा करूंगा तो आप ये देखेंगे कि वो स्ट्रेच कर देगा। वजह क्या है कि मैंने वहां से उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, तो इसको चेक रहना चाहिए। यहाँ पे अगेन वही है, कॉपी फिल करना है, कॉपी कर सकते हैं। और ये एडिट का फिल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेम पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रहते हुए आप इस पैटर्न को एडिट कर सकते हैं, सेव एज न्यू कर सकते हैं, या आप अपना कोई पैलेट बना के उसको भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं कैंसिल। इस तरीके से जनाब हमारा जो इंटरेक्टिव फिल कलर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कर लें आपने यहाँ से अपना कोई पैटर्न जो है वो ड्रॉ किया। इस तरीके से मैं इसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ कलर दे देता हूँ येलो, और एक फर्ज कर लें कि यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ की, उसके अंदर ग्रीन कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ से एक स्पाइरल जो है वो भी मैं लेता हूँ और उसको मैं ड्रॉ करता हूँ और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ पिंक, इस तरीके से राइट क्लिक करके। अब आप ये चाहते हैं कि इनको आप अपना एक पैटर्न जो है वो बनाएं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का डॉकर जो है ये आपके सामने ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं है विंडोज में जाएं, डॉकर्स, और यहाँ से आप इसको Alt+Enter इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब जो ही ये डॉकर ओपन हो गया तो यहाँ पे आपको नजर आएगा फिल को हमने यहाँ से क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे है वेक्टर पैटर्न फिल, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फ्रॉम डॉक्यूमेंट, ये वही चीज है जो हम टूल्स में जाके क्रिएट, और यहाँ से भी हम पैटर्न फिल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करें तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि वेक्टर, बिट मैप और टू कलर, तो हम कहते हैं कि वेक्टर हमें चाहिए। यहाँ से हमने ओके कर दिया तो आप ये देखेंगे क्रॉप का निशान आ गया है। अब मुझे यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना हिस्सा है जिसको मैं पैटर्न फिल जो है वो एक डिफाइन करना चाहता हूँ कस्टम अंदाज में। उसके बाद इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से वो मुझे पूछेगा कि क्रिएट कस्टम वेक्टर पैटर्न फिल, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैंने देनी है। लैंग्वेज कौन सी है, नाम क्या रखना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं नाम रखता हूँ फ्रेंड्स, तो ये एक नाम मैंने रख के पैटर्न फिल कर दिया। कैटेगरी कौन सी है, अगर आपने यहाँ पे फर्ज कर लें कि एब्स्ट्रैक्ट में डालना चाहते हैं, मेटल में, टेक्सचर के अंदर, या आप कैटेगरी का नाम नहीं रखना चाहते, लेट्स से कि हमने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट चूज कर लिया और यहाँ पे हम रखते हैं फर्ज कर लें कोई भी शेप्स, सर्कल, या हमने कोई टैग देने होते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं सेव, और जो ही हमने सेव किया तो अब ये पैटर्न जो है वो हमारे पास सेव हो गया। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमने एक शेप जो है वो यहाँ से ड्रॉ की और उसके बाद यहाँ पे आए वेक्टर पैटर्न में, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न हमने बनाया था वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से अब इसको अगर आपने मॉडिफाई करना हो तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ सकते हैं तो ये मजीद कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से फर्ज कर लें आप इसकी पोजीशन जो है वो कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 और कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये छोटा हो जाएगा साइज। इसी तरीके से अगर मैंने उसका एंगल चेंज करना हो तो यहाँ से मैं उसका एंगल जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम पैटर्न जो है वो भी बना के इसको फिल कर सकते हैं।
यहाँ से हम जनाब कर देते हैं इसको डिलीट। उसके बाद है जनाब हमारे पास लास्ट मैश फिल टूल, बहुत हैंडी है, वेरी प्रोडक्टिव। यहाँ से हमने एक एलिप्स टूल जो है वो ड्रा कर लिया इस तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करके। उसके बाद आप जो ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं मैश फिल, तो इसके आपने फीचर्स बार के अंदर देखेंगे, प्रॉपर्टी बार में इसके डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कुछ इसके बाय डिफॉल्ट जो है वो कुछ नोड्स आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी बार में तो लिखा हुआ है ग्रिड साइज 2x2। अगर मैं यहाँ से फर्ज कर ले 3 कर देता हूँ तो आपने ये देखा ये 3 नोड ऐड हो गए। ये आप यहाँ पे रह के भी ऐड कर सकते हैं, जो ही आप यहाँ पे हवर करें और लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं ये चाहूँ कि इस तरीके से हॉरिजेंटल आ जाए, किसी भी जगह पे जाके मैं इस तरीके से डबल क्लिक करूंगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो अगर किसी नोड को सिलेक्ट करना हो तो वंस उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने शिफ्ट की को प्रेस कर लिया तो आप एट ए टाइम 2 या 3 जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप फर्ज कर लें यहाँ पे मैं कलर जो है वो देना चाहता हूँ व्हाइट, तो मैं यहाँ से व्हाइट दे देता हूँ। और इसी तरीके से अगर पूरी शेप के अंदर मैंने कलर कोई भी फिल करना है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करूंगा, ड्रैग करूंगा और उसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा तो ये कलर जो है वो फिल हो जाएगा। इसी तरीके से फर्ज कर लें ये रेड कलर मैंने दिया और इस नोड के ऊपर आके छोड़ता हूँ तो ये फिल हो जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं पिंक देना चाहता हूँ और यहाँ पे टॉप पे तो मैं कलर जो है वो पिंक दे सकता हूँ। इसी तरीके से कोई भी कलर किसी भी नोड पे जाके आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके सामने जो है वो मार्बल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बंटे जैसे आप खेला करते थे। और उसके बाद आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी किसी भी नोड के ऊपर आप जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो नोड जो है वो डिलीट हो जाएगा। ऐड करना होगा तो उसके बाद किसी खाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप पिक टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में हमारे सामने मार्बल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करें और यहाँ से हम इसका स्ट्रोक जो है आउटलाइन वो खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैश टूल के साथ आप अपने कैरेक्टर्स के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जितना काम हमने किया था ये सारे का सारा हम टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम उसके आउटलाइन के साथ भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, आपने फर्ज कर लिया यहाँ पे एक शेप ड्रा की और अब आपको पता चल गया कि हम इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं और कोई भी आउटलाइन जो है वो हम दे सकते हैं राइट क्लिक करके। अब फर्ज कर लें यहाँ मैजेंटा के ऊपर आके मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये कलर जो है वो मैजेंटा हो जाएगा, या अगर ब्लैक के ऊपर करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे इस आउटलाइन के अंदर भी पैटर्न्स आ जाएं या फाउंटेन फिल आए, तो फिलहाल ये फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फाउंटेन फिल में जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो वो फिल में करेगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस स्ट्रोक को मुझे आउटलाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू कर्व्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, कीबोर्ड शॉर्टकट, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, यानी इस आउटलाइन को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। कंट्रोल प्लस क्यू के साथ हम कर्व करेंगे और इसके ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये अब आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब जब आपकी आउटलाइन जो है वो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन गई तो आप ये देखेंगे कि आप इसको अलग भी रिमूव कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। अब मैंने आउटलाइन के ऊपर वंस क्लिक किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर फाउंटेन फिल आ जाए। अब फाउंटेन फिल जो है वो कोई भी मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा तो वो इसके अंदर मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। कोई पैटर्न जो है वो देना चाहूंगा तो पैटर्न भी फिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से वेक्टर पैटर्न देना चाहूंगा तो वेक्टर पैटर्न जो है वो भी जो अभी हमने क्रिएट किया था 100 यहाँ पे लिखते हैं, एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारा अपना पैटर्न जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गया स्ट्रोक के अंदर। उसके बाद यहाँ से आप बिट मैप का कोई ऑप्शन ले सकते हैं, बिट मैप सेलेक्ट करेंगे और बिट मैप जो है वो कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये टोटल था कलर के हवाले से। आई होप कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको जवाबात मिल गए होंगे और बहुत सारी नई चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको क्वेश्चन करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखा करें ताकि मुझे अंदाजा हो। 1-2 सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चंस किया था कि सर उर्दू जो है उसको किस तरीके से हम सर्कुलर शेप में लिख सकते हैं ताकि उसकी शेप जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। दूसरा एक सवाल आया था कि हम CDR की फाइल को फोटोशॉप में किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 तरीके समझें। अगर आपने CDR और फोटोशॉप को मिलाना है तो बहुत सारे इसके लिए ट्रिक्स यूज होते हैं। कुछ लोग मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। मैं पर्सनली इसको मास्टर जो इसकी मास्टर लेयर होती है उसको यूज करता हूं। अगर आप यहाँ पे जाएं विंडोज में और यहाँ से हम डॉकर्स ले लेते हैं और डॉकर्स के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर को, तो आप ये देखेंगे ये डिफरेंट लेयर्स जैसे फोटोशॉप में लेयर्स का पैनल है आपको नजर आएंगी। इसके नीचे लिखा हुआ है मास्टर पेज। अगर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है EPS
तो फिर आपको मास्टर पेज के अंदर ये सारी लेयर्स बना के काम करना पड़ेगा। यानी जितनी भी लेयर्स मैंने बनानी है टेक्स्ट की या ग्रेडियंट्स की या कोई भी पैटर्न फिल करना है, तो फिर मुझे मास्टर पेज के अंदर वो लेयर्स है वो बनानी पड़ेंगी। फोटोशॉप से कुछ यहाँ पे लेके आना है। चूंकि ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं, तो ये ज़हन में रखें कि दोनों का आपस में मिजाज नहीं मिलता। एडोबी के अपनी प्रोडक्ट्स में एक से दूसरे में आप इजीली जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको ट्रिक करना पड़ेगा। फोटोशॉप से कोरल ड्रा में आएंगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनको कोरल ड्रा रीड नहीं करता, तो आपको वहां पे फिर उनको रेस्टराइज करना पड़ेगा उन इफेक्ट्स को। चूंकि वहां पे आपने आउटलाइन दी हुई है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो कोरल ड्रा उसको उस तरीके से पिक नहीं कर सकता। फिर इसी तरीके से एक और इसका शॉर्टकट तरीका है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इंकस्केप, जबरदस्त पावरफुल सॉफ्टवेयर है, वो आप इंस्टॉल कर लें। CDR की फाइल को ओपन करें सबसे पहले इंकस्केप में। जब आपके पास वो ओपन हो जाए, वहां से आप उसको सेव एज करें EPS में, और उसके बाद वहां पे एक लेयर का ऑप्शन है, उसको चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो EPS जो है वो आप ओपन कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। अब इलस्ट्रेटर के अंदर जब आप सेव करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उसको आप फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हैं। तो लंबा रास्ता है, लेकिन मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि बेहतर यह है कि जो सॉफ्टवेयर जिस मकसद के लिए बना है उसको वहीं पे इस्तेमाल करें। समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप इस तरह का ट्रिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने उर्दू जो है वो सर्कुलर अंदाज में देना है तो उसका भी तरीकाकार बड़ा सिंपल है। मैं इसको भी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक पाथ ड्रा कर दिया इस तरीके से, और उसके बाद मैंने यहाँ से A लिया, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था उर्दू कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे लेट से के लिखना शुरू कर देता हूँ, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए फ़नून साइंस व टेक्नोलॉजी। अब ये एक क्लाइंट है, इनका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम ड्रैग करके अपने सामने ले आते हैं, और इसका साइज़ जो है वो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारे सामने मौजूद हो। अब इसका फॉन्ट अगर हमने चेंज करना हो तो यहाँ से विंडो स्पेस बार मैंने प्रेस कर लिया है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जमील नूरी नस्तालीक। या इसी को भी अगर करना चाहूँगा तो आपको याद है पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था पाथ के ऊपर टेक्स्ट को कैसे फिट करना है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, टेक्स्ट के मेन्यू में जाएंगे, और उसके बाद हम उसको कर देते हैं यहाँ से फिट टेक्स्ट टू पाथ, और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फिट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो अब ये फॉन्ट जो है वो मुझे यहाँ नजर आना शुरू हो जाएगा इस सर्कल के ऊपर। बाकी इसके साथ आप कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं इजीली। उसके बाद अगर फर्ज कर लें इसका फॉन्ट मैंने चेंज करना है, साइज बड़ा छोटा करना है, तो मैं कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसका फॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहूँ तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल को यहाँ से एक्टिवेट किया, और यहाँ से ड्रॉप डाउन से वो टेक्स्ट जो है वो मैं ढूंढ सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ JAMEEL, तो वो जो जमील नूरी नस्तालीक है मेरे सिस्टम के अंदर वो यहाँ पे मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा, और मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आप उसका साइज जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे कर दिया इसको 24 पॉइंट, क्लिक किया तो ये इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सर्कल से निजात दिलानी है, आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल K कर दें, और उसके बाद जनाब ये जो सर्कल है इसको आप छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। इसके अंदर को कलर फिल करना चाहें आपको कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट करना चाहेंगे तो कंट्रोल C कंट्रोल V करके ऊपर वाले को आप छोटा करेंगे इस तरीके से, और इसके बाद दोनों को आप सिलेक्ट करें और पहले वाली शेप को आप ट्रिम कर दें इसके अंदर से, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब ये जो है इसको हम थोड़ा सा शेप को बड़ा करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके मैंने रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करें और इसका कलर आप चेंज करना चाहें आप इसका कलर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर की तरफ से। इसके बाद नीचे अगर आपने कुछ लिखना है इस्लामाबाद, कराची या किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम, तो आप इजीली उर्दू को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज के इस ट्यूटोरियल में आपके लिए कोई ना कोई काम की चीज़ होगी। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम डायमेंशंस के हवाले से देखेंगे, और फिर हमारा आखिरी ट्यूटोरियल होगा इंटरेक्टिव टूल जिसमें हम शैडोज, ट्रांसपेरेंसी, एक्सट्रूड और कंटूर वगैरह के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।